पूर्व आम शुणिले दीक्षावासी अनुभव विषय प्रकृत आम समस्ते बड़ भाग्यवान किंतु भाग्यवान बोलिकी जदि आम जान ताहले आम आनंदित हो पार भाग्यवान जी से आनंदित हब ना दुखी हब आनंदित हब हेले आम जदि भाग्यवान बोलिकी जान भाग्यवान होते आम आनंदित हो पार हेले आम समस्ते प्रकृत भाग्यवान प्रकृत जेहेतु आम मनीष जन्म लाभ करचे आम कुकुर होने कि घुसरी होने मांकड़ बिलई कि झिंटिका पिंपुड़ी जंदा किसी आम जो रूप को धारण करचे ये हूँ जगतर श्रेष्ठ रूप ये हूँ मानव रूप प्रथम कथा यहाँ हूँ बड़ भाग्यर विषय आम जानचे कौटी जदि क्या कॉलेज रे सीट मिलला कि कौटी क्या चाकरी मिलगला किंबा बिजनेस पाई भल जगह मिलला से खुशी हो कि नहीं सेमती ये जो संसार रही जगत रही आमको भल जन्म गोटे मिलगला से हूँ मानव जन्म हेले आम भाग्यवान कि नहीं हेले आम जदि जान नथिया मानव जन्मर विशेषत्व कौन आम भाग्यवान होते आम खुशी हो पारानी जमती गोटे छोट पिला हाथ में जदि आम गोटे सुना खोड़ू पिंधे दवा से खुशी हो पार से पिंध किंतु से सुना जे कौन मूल्यवान तार मूल्य कौन से सब जेहेतु जनानी जदि किए गिफ्ट दब सुनार रिंग से खुशी हो पार ता बदल में जदि किए बिस्किट पुड़ा कि चॉकलेट पैकेट गोटे किसी देदेला से खुशी हो सुना रिंग देले खुशी हेनी कहीं तार जो स्वल्प ज्ञान रे से चॉकलेट बिस्किट ये सब को से जान सुनार मूल्य को से जान जदि किए सुनार मूल्य जानी ताको आम जदि गोटे सुनार गिफ्ट गोटे देदे रिंग कि खड़ू कि कौन गोटे केते खुशी हो से कहीं से तार मूल्य जानी ठीक सेमती ये मानव जन्मर विशेषत्व कौन ये कथा जदि आम जान आम मानव जन्म लाभ करी दुखी हवा एमती भी केते लोक अच्छा जो मैंने बेले बेले कहते मनीष नहीं कि कुकुर होते भल था अच्छा किंतु ये मानव जन्म ये हूँ श्रेष्ठ जन्म गुरुदेव कहते तुम्हें प्रकृत धन्य तुम्हें ही परमानंदर अधिकारी बहु जन्मर पुण्यफल स्वरूप तुम्हें ही देवदुर्लभ मानव जन्म लाभ कर मानव ही एकमात्र जीव जी कि परमानंदर अधिकारी जी परमानंदर अधिकारी ता मुहर केवल दुख ही देखा जाउची तार अर्थ कौन है ताकू तार क्षमता विषय जना नहीं आज समाज रे देखिए आम सबुठ बेसी दुखी किए पशु पक्षी ना मनीष मनीष का दुखी पशु पक्षी कौन माड़ टी बाजिला कि कौन है शारीरिक कष्ट को से माने अनुभव किंतु दुख किए अनुभव कर पशु पक्षी नहीं मनीष जो मनीष परमानंदर अधिकारी से दुख अनुभव कर कौन कारण हो गुरुदेव कहते कारण किसी ना से अज्ञानता अज्ञानता ही दुखर कारण आम जदि दुख भोग करचे आम जदि अशांति रे अच्छे आम जदि टेंशन रे अच्छे चिंता रे अच्छे तार कारण किसी भी नहीं धन संपत्तिर अभाव कारण नहीं कि किए मरीगला घरे कारण नहीं मरिया तो मरिए समस्ते शरीर जी जात है से मर जी जात है से मर कि आम भितर दुईटा तत्व अच्छे गोटे अजन्मा अमर तत्व आ गोटे ये जात होता मूर्ति को प्राप्त होता जन्म मूर्ति को प्राप्त होता सृष्टि विलय को प्राप्त होता तत्व गोटे परिवर्तनशील तत्व आमर प्रकृत स्वरूप हूँ अजन्मा अमर माने आम के जन्म हैने एबे भी जन्म हैने जी भी मरीगला से मरने से जन्म तो है मर किंतु आमे आमर से अजन्मा आमर तत्व
प्रति सचेतन न हो आम केवल ये कौन परिवर्तनशील तत्व जोड़ा रही शरीर मन बुद्धि ये सब आ सहित ही आम संपर्क बेसी कहीं आम दीर्घ 84 लाख जन अतिक्रम करके बेसी दिन आ सांगे रहीचे नहीं जमी जड़े जदि बहुत समय जा फरेन रही 60-70 वर्ष बोले धीरे धीरे सी टाइप सीठो भाषा क्लीयर कह यार भाषा तार खंडिया खाबरा पसुरी धीरे धीरे नहीं सेमती आमे दीर्घ समय धरिकी ये नाम रूप गुण भितर रही आसे दीर्घ समय बोले वर्षे 2 वर्ष कि 100 वर्ष कि 1000 वर्ष नहीं कोटि कोटि वर्ष केतले आमे पिंपुड़ी होइचे केतले जंदा होइचे केतले गछ होइचे केतले आमे झिटपिटी होइचे केतले मांकड़ केतले बिल्ली इन केते 84 लाख जन अतिक्रम कला पर जाइकी आमे ये मानव जन्म को लाभ करछि हेले हमरो संपर्क बेसी रही क्या सहित नाम रूप गुण सहित तेणु से भाषा को आम सहजरे बुझा से भाषा को आम सहजरे बुझा मनीष जन्म लाभ कला आम ये नाम रूप गुणर भाषा को ही सहजरे बुझी था किंतु मनीष जन्मर जो उद्देश्य रही सी कथा आम जापर न परिणाम स्वरूप दुख भोगिया बाध्य हो तेणु गुरुदेव कहले अज्ञानता ही दुखर कारण हेले सी जा हो अज्ञान थे कौन है जीव अज्ञान भी जीव आनंदर विषय जे आमे मनीष हो आमे अन्य कौन से जीव जंतु स्थिति न रही मनीष अवस्था को पलि आस तेणु ये हूँ आनंदर विषय कहीं आनंदर विषय ये मनीष पाखे ही एकमात्र क्षमता रही जी कि ये सृष्टि की भोग कर मनीष पाखे ही ये क्षमता रही जी कि ये सृष्टिर मूल आधार को जापर मनीष पाखे ही ये क्षमता रही जे कि भगवान हो पार भगवान को पूजा कर भगवान पूजा स्टार्ट कर लास्ट को भगवान जदि आम भगवान पूजा करी भगवान हो पारे आमर पूजा से मिथ्या पूजा जे प्रकृत में भगवान पूजा कर शेषु कौन हम भगवान हो भगवान हो ही सनातन नियमर शेष शेष कथा सनातन चक्र जो चलती आमर ये सनातन धारा रे भगवान ही निजर क्षमता द्वारा ये सृष्टि भाव रे प्रकाश पाई सृष्टि को प्रकाश करी भगवान ही शेष मनीष रूप धारण करछंती भगवान ही ये भितर जागृत होगी भगवान अवस्था को पहुंची निजर लीला को निजे अनुभव करिए बोले खेलटा समाप्त है आम शुणी शास्त्र लिखाई ब्रह्म इच्छा कले मु बो हेबी ब्रह्म इच्छा कले मु बो हेबी बोले मनीष भाया इच्छा नहीं मनीष भाया खाली बसते बिजार लगला मार्केट टी बुली गायबी चार टी जाइए चा टी कॉफी पी गायबी बोले से टाइप इच्छा बोले भूल ब्रह्म इच्छा कले अर्थ से चेतना भाव रे प्रकाश पाए एवं से चेतनार जो प्रकाश रही सी प्रकाश आरंभ आ शेष रही से शेष कौटी हूँ आरंभ कौटी हूँ चेतनार आरंभ हो शेष कौटी हूँ चेतनार ही शेष हो जे पर्यंत चेतना स्थिति की आम पहुँचने से पर्यंत आम प्रकृति भितर अच्छे प्रकृति भितर अर्थ नाम रूप गुण भितर अच्छे जेतोले आम जागृत हो चेतना स्वरूप बोलिक बुझीज से क्षण आम अनुभव करिया मुझे सी ब्रह्म स्वरूप बोली तेणु मनीष अवस्था को जो आम आसिले आम पाखे जो क्षमता रही खाली खाई पीकी जदि आम दिन काटा बोले पशु पक्षी तो भल था घुसरी मिशा खाऊ बिले मिशा खाऊ कुकुर मिशा खाऊ पिंपुड़ी जंदा भी खाऊ किए खाऊना समस्ते खाऊ समस्ते संतान उत्पत्ति कर समस्ते शोचंती आहार निद्रा भय मैथुन यहाँ पूरा प्राणी जगत रे अच्छी आ मनीष मध्य से चार्टा विषय का जब बुक होगा बोले रहीगला बोले कहीं तुम मनीष जन्म नहीं कौन पाई तुम अधिक बड़ लोक हो श्रेष्ठ हो कहीं कहगला श्रेष्ठ बोलिकी निश्चित भाव में मनीष पाखे आउ कि एक्सट्रा क्वालिटी अच्छी एक्सट्रा किसी क्षमता ता पाखे प्रकाश पाऊँ सी हूँ ज्ञान शक्ति मनीष पाखे रही ज्ञान शक्ति जो ज्ञान शक्ति द्वारा मनीष ये जगत को बुझीपर उपभोग कर
देख आज सृष्टि आरंभ केते प्राणी अच्छा मनीष भी दिने थिला सहित मिसिक अर्थ जमी अन्य प्राणी माने कंचा बोले लंगड़ा ही बुलुंट सेमती मनीष मिशा दिन थिला लंगड़ा ही बुलूला नहीं से कंचा मांस खाऊला सेमतिका बण मनीष पशु पक्षी भाया जीवन यापन करुला किंतु समय क्रमे किए उन्नत है मनीष को छाड़ देकी आ बाकी समस्ते जिंदगी सेमतिका अच्छा आज की कोटी वर्ष तले कुकुर कुकुर भाया था आज कुकुर भाया घुसुरी घुसुरी भाया था आज घुसुरी भाया हाथी हाथी भाया था ए हाथी भाया बोले रूप भी हाथी गुण भी हाथी रखा किसी चेंजिंग आसनी से भी लंगड़ा ही बोलते भी लंगड़ा ही बोलते मनीष टे किस ड्रेस पैंट घर पुस्ती हुए नहीं से सेमती कंचा जहाँ कि जमी एवं सेमती अच्छा जड़े बदली जाए भितर से हूँ मनीष मनीष पूर्व जमी थिला एवं सेमती अच्छी कि मनीष एवं मनीष मैंने लंगड़ा ही बुलुंट कि एमती पशु पक्षी भाया कथबार्ता होती कि ठार ठुर नाई धीरे धीरे मनीष उन्नत वर्तमान अवस्था को आम देखुचे नहीं हेले एबे आमे जहाँ सब भोग करछे ये सब आगु थिला कि नहीं करंट आगु थिला कि नहीं करंट आगु थिला फैन भी आगु थिला ये माउथ फाउथ सब आगु थिला गाड़ी घोड़ा ट्रेन फ्रेन उड़ाजहाज सब आगु थिला मात्र अव्यक्त थिला अव्यक्त भाव थिला मनीष पाखे जो क्षमता रही ज्ञान शक्ति सी मनीष धीरे 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 लक्ष लक्ष वर्ष एमती ना बुसिकिना 10 वर्ष कि 100 वर्ष डेभलप हो लक्ष लक्ष कारेन्ट को आविष्कार करके 300 वर्ष 400 वर्ष 300 400 वर्ष तौक पड़े करेन्ट फरेन्ट नाला कि बोले थिला किंतु जना नाला ये मनीष तार ज्ञान शक्ति द्वारा धीरे 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 उन्नत हो आज ये अवस्था को पहुंची खाली एति ये भोग विलास सामग्री संग्रह करके भोग विलास कर सुख सुविधा रहा एति यथेष्ट नहीं ये मनीष पुणी सत्य कौन जानापी इच्छा कला जो वर्षा होता को पशु पक्षी ध्यान दौना ये मनीष भितर विचार उदय है वर्षा केमती है तार से समय जो कल्पना बोध उपरे किए अच्छा शक्ति किए गोटे देवता अच्छा बोली से कल्पना करी पूजा कर आरंभ कला सेमती धीरे 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 सी दिगरे डेवलपमेंट है लास्ट को ये मनीष ऋषि पाल्टी गला माने ऋषि अर्थ जे कि सत्य द्रष्टा ऋषि बोले बाल पाची जीव एमती कमंडल धरती हाथ रखियो से ऋषि अर्थ जे कि सत्य द्रष्टा माने जहाँ सत्य ताको देखिबार क्षमता होची ऋषि जे सत्य को देखि पारला से ऋषि हो गला आ जे सत्य को देखि पारनी से बद्ध अवस्था अच्छी अंध अवस्था अच्छी अज्ञान अच्छी हेले ये मनीष ही जानिया को इच्छा करके शेष में ऋषि पाल्टी अर्थात सत्य को अनुभव कला आ जेतले सत्य को अनुभव कला जणे से कौन करिवो तुन रही कि सत्य को जे अनुभव करिवो से तुन रहिवो एबे आमको जदि कोठी सुना खणी मिलगला बोले आम धीरे सुना खणी धरिक आसिक क्या कहीं कहवा बोले सब जगह आम घर को भूईवा नहीं जदि पहाड़ को पहाड़ सुना खणी थी बोले आम चिन्ह परिचय सांगसाथी मिसा कह सब तो भूई हम नहीं अल्प थे निजे भूई आनीदवा जो एत अच्छे कौन करवा आम अरे मुझे आणुची मो सांग को कह मो भाई कह साई पड़ोसा को कह आम गाँ लोक कहीदेवी पूरा कहवा कि नहीं ठीक सेमती जे कि सत्य को अनुभव कला सत्य को अनुभव कला पर से जानला जे मु हूँ से भगवान भगवान बोले कौन से नाम रूप किसी ना भगवान अर्थ सत्य स्वरूप भगवान अर्थ ज्ञान स्वरूप भगवान अर्थ आनंद स्वरूप हेले जे कि ज्ञान द्वारा से स्थिति की पहुंचला से अनुभव कला मु हूँ सतचित आनंद स्वरूप आ से क्षण अनुभव कला से खाली मु का सतचित आनंद स्वरूप ना ये सृष्टि जे भी अच्छा समस्ते भगवान स्वरूप जे भी अच्छा खाली मनीष ना
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛ ପତ୍ର ଭୂମି ଆକାଶ ବାୟୁ ପାଣି ପବନ ଯାହା ବି ଅଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ହିଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବ କିଏ? ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିବ ମୁଣ୍ଡୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବ। ମଣିଷ ହିଁ ଜାଣିଲା, ମଣିଷ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଣ୍ଡୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସଂସ୍କୃତ ହେଲା, କଣ୍ଡିସନକୁ ଆଇଲା, ଟ୍ୟୁନିଂକୁ ଆଇଲା। ନାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଲା। ନହେଲେ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ ଥିଲା, ପଶୁମାନ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ ଥିଲା। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ ହେଲା, ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ସମାଜ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ସୁସଂସ୍କୃତ ହେଲା, ତାର ଆଚାର ବିଚାରରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ସଂସାରର ନିୟମ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ସମାଜରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଯଦି ହଟିଯିବେ, ଆଶ୍ରମ ଯଦି ହଟିଯିବ ବୋଇଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ? ଲୋପ ତ ପୁରା ହେବନି, ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିବା କଥା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିବନି। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ମଣିଷ ପୁଣି ପଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛେ କି ନାହିଁ କେମିତି ଚାଲିଛି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁକା ରେଡି ହେଇକି ଥାଉଛି ସେ। ନାଇଁ, କାହିଁକି ସେ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଏବେ ଧନକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧନକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଧନ, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଟଙ୍କା, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, କେମିତି ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳି କି ଧର୍ମ ନାଁରେ ବି ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ମିଶା ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଶା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜର ଦୈନ୍ୟ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ବ୍ୟାପିବ। ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଆହୁରି ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଣିଷ, ହେଲେ ମଣିଷ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି? ଖୁସି ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ଲାଗୁନି? ଆମକୁ ଜଣାନି। ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାମ କରିକି କଷ୍ଟ କରିକି ଖଟିବି, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବି, ତାପରେ ମରିଯିବି। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏତିକି ଆମର ଜୀବନ କି? ଯଦି ଏହା ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ବୋଲେ ବଞ୍ଚିବା କାହିଁକି? ନାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା କାହିଁକି? ଜନ୍ମ ହବ, ବଢିବ, ତାପରେ ସଂସାର କରିବ, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବକୁ ବଡ଼ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିଯିବ। ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନ ତମାମ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, ପିଲାକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି, ଘରକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି, କ'ଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି, ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, କିଛି ଭଲ ରହୁନି। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିବ ସେ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି ବୋଲିକି ଆମେ କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖରେ କଟେଇ ଦେଇଛେ। ନାଇଁ, ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ଔଷଧ ଫୋଷ ଖାଇବା କଥା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହବା କଥା, ଠିକ୍ ହେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସିନା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଜଣେ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଇଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସତ କଥାଟା ଠିକ୍ କହିଲେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବାନି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଯାହା, ଆମ ବିଷୟ ତାହା। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟ ଭିନ୍ନେ, ଆମର ବିଷୟ ଭିନ୍ନେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟ ଯାହା, ଆମର ବିଷୟ ତାହା। ଆମର ବିଷୟ ଯାହା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ତାହା। କି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେମିତି? ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଟା ଆମଟା କି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଇଏ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି, ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି, ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି, ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଆମର କି?
आमे चाहिए गोटे आखि तैयारी करि परिया कि आखि कथा छाड़ दे दांत भांगिले नहीं दांत भांगिया कथा भी छाड़ दियो दांत जदि जिरी जियो बोली आम किछ करि परिया नहीं किछि आर्टिफिशियल भाव किछि करि परिया से टेम्पररी से आमे किछि भी करि परिया गोटे जगह दांत भांगला आम उठे परिया नहीं जदि कार बाल उपड़ीगला बाल उठुनी बोले से किछि करि परिया पाटराई का बुलियो जदि कार देखिया शक्ति हटिगला बोले से अंधाई का बुलियो किछि करि परियो नहीं जदि आमे चाहिवा दीटा आखि कहीं आउ दी आम हाथ में था बोले दीटा आखि कहीं पचकानी और दीटा आखि लगे दी बोले फिट कर दे था कि नहीं आम हाथ में ये सब किछि नहीं हेले जा हाथ में ये सब अच्छी जो शक्ति द्वारा ये सब प्रकाश पाउछि से शक्ति ही कह जाउछि भगवान हेले भगवान ही आमर दृष्टि शक्ति भाव रे अछंती घ्राण शक्ति भाव रे अछंती श्रवण शक्ति भाव रे अछंती मोट ऊपर कहया बोले आम भाव रे भगवान का अछंती आमକୁ जणाए आमକୁ जणानी आमे निजको गोटे मनीष मनीष भितर आउरी ये जाति से जाति नहीं ताही भितर आउरी कौन कौन सब भाभी 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 आमे दैन्य दीनहीन जीवन यापन कर किंतु आम पाखे जो क्षमता रही आमे जदि चाहिवा ताहले ये दुखरु सबुदिन मुक्त हो किमती मुक्त होगा निजको जानी अन्य किसी उपाय मुक्त हो पारि धन कमेकी मुक्त हो पारि धन कमेकी मुक्त होते समस्त मुक्त हो रजा मैंने ऋषि मैंने बाबू कहीं जाते ऋषि मैंने जा रजार गुड़ धरता जिते सब ऋषि मुनि मैंने जाइए राजा महाराजा गुड़ तले पड़ता आमको दुख उद्धार करते नहीं ऋषि मुनि मैंने छत कुड़िया कर रोते राजा महाराजा मैंने भोग विलास सबकि सुख सुविधा थी सुधा मन भितर गोटे अशांति रोला अभाव फिल होता आउ सी अभाव अशांति से दुख रु मुक्त होगापी से सब सी कौन कुड़िया घर रोथुआ मुंडुषि मुनि पाक जाऊँ ही ज्ञान लाभ कर दुख रु मुक्त होते तेणु दुख मुक्ति ना धन रे हुए दुख मुक्ति ना पद प्रतिष्ठा मिलले हुए दुख मुक्ति ना शारीरिक पहलवान होगले नहीं जड़े पहलवान हो जिम फिम जाकि गोटे षंड भाया होना दुख मुक्त हो पार बलद षंड भाया करदे पार निजे शरीर को सीना दुख मुक्त हो पार दुख मुक्त आम से हवा जेतले आमे आमर स्वरूप को जानिया इच्छा करवा जेतले आमे आमर स्वरूप को जानिया सत्य को जानिया धीरे धीरे आम पाखर दुख हटिबार लगे दुख हटिबार लगे दुख हटिबार लगे आउ जो दिन आमको आम भीतर थी आनंद अनुभव होवार आरंभ हो आमे धीरे धीरे कामना रु बाहर को पड़े आमे कामना कहीं करछे कि जीवन रे आउ किसी आनंद ना सुख सुविधा किसी अनुभव होनी भीतर भीतर जदि सुख अनुभूति होनी आनंद अनुभूति होनी आमे बाहर आड़ को अनाइबा नहीं एबे जार एक्सीडेंट रे गुड़ कटि जाइए कौन कर गोटे आर्टिफिशियल गुड़ लगौनी कि टेम्पररी गोटे तैयारी हवा गुड़ गोटे लगाऊँ कि नहीं आउ चलिए किए गोटे दरकार ना गोटे कौन गोटे आशा बाड़ी हो कौन धरिकी एडजस्ट होचे जार ओरिजिनल गुड़ ना सेमती जहाँ को निज भितर थी आनंदर अनुभूति होनी आउ से निश्चित भाव बाहर आड़ को अनेब आउ बाहर आड़ को तो फटाफट जीभर नहीं आम लगेदे गोटे कौन प्याज भाजी सांगे सांगे टेस्ट पलि नहीं तापाई आमको चिंतन मनन ध्यान किसी आवश्यक नहीं रसगुल्ला गोटे पकईदे सांगे सांगे टेस्ट पलि हेले सांगे सांगे टेस्ट पलि सांगे सांगे पलैब मिसा एमती ना जे सांगे सांगे टेस्ट आसिक रही सांगे सांगे टेस्ट आसो आम जदि खाई खाई चलता बोले 5 मिनट भितर 10 मिनट भितर से टेस्ट भी पलैब तापर आउ स्वाद आसो संसार बाहर जेते सब सुख रही बाहर जेते सब कौन आनंद रही ये सब टेम्पररी माने क्षणस्थायी अस्थायी रूप से यहाँ विद्यमान जोटा कि परमानेंट सुख स्थायी आनंद जोटा कि परमानंद सीटा आम भितर अच्छी क्या मागे दरकार नहीं एबे संसार सुख नबार सी बोले आम दुनिया लोकर गुड़ धरिया मिसा पड़ो नहीं आम धरुचे मिसा क्या आवश्यक कौन पड़ा सब कौन ना कौन करा पड़ो किंतु निज भितर थी आनंद को लाभ करने आमको किसी करने पड़ोनी कौन करा पड़ो जाना पड़ो आउ कि पड़ो
କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଦେବେ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ ଖୁସି ହେବା କଥା ନାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ଯିଏକି ଆମକୁ ବସେଇକି ମଣିଷର କ୍ଷମତା କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନାଇଁ, ଇଏ ସଂସାର କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଆମକୁ ବସେଇକି ବିନା ପଇସାରେ ନାଇଁ, ଇଏ ଦିଅଣା ପାର୍କା ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାସକୁ ଫିସ୍ 1000 ଟଙ୍କା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ନେବା କଥା ସେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ସେଇଟା ନାଇଁ। ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିକା ଖାଇପାରିବା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ। ତମେ କେଡ଼େ ଲୋକ ହେଇଯାଅ, କେଡ଼େ ଚାକିରି ପାଇଯାଅ, ତମେ ଯେତିକି ରୁଟି ଖାଇବ ସେତିକି ଖାଇବ ନାଇଁ। ବଡ଼ ଚାକିରି ବୋଲିକି ଗୋଟେ 250-300 ରୁଟି ଖାଇଦେବ ନା କି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୋର ଦରମା କମ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପାଇଁ 3ଟା ରୁଟି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାର ଦରମା ମାସକୁ 60-70 ହଜାର, ସିଏ 30-40 ରୁଟି ଖାଉଛି ଆଉ ତା ଦରମା ବେଶୀ। ସେମିତି ହବ କି? ତମର 30-40 ଲକ୍ଷ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ସେତିକା ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ତାଇଁରେ ସେଇଟା ଏକା ମିଳିବ ନାଇଁ। ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କରିପାରିବା, ହେଲେ ଖାଇବାଟା କାହାକୁ ଦରକାର ନାଇଁ। ଏ ଦେଖ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ପେଟ୍ରୋଲ କାହାକୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ଦରକାର କି ପେଟ୍ରୋଲ? ଗାଡ଼ି କି ଦରକାର ପେଟ୍ରୋଲ, ଆମକୁ କିସ୍ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପେଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ। ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପିଇ ପାରିବି ନା, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ପିଇ ପାରିବି ନା, ମୋତେ କିଛି କାମ ଗାଇବ ପିଇବି ବୋଲେ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଯିବି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର କାହାକୁ ଦରକାର? ଗାଡ଼ି କି ଦରକାର ନାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ମୋର କାମରେ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର, ହାବା ଦରକାର, ଯାହା ବି ଦରକାର ଗାଡ଼ି କି। ମୋତେ ପେଟ୍ରୋଲ ହାବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନାଇଁ। ସେମିତି ଇଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ଦ୍ୱାର କାହାକୁ ଦରକାର? ଆମକୁ ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ମୋତେ ଘର ଦରକାର, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଏଇ ଜାଗା ଥିଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ଅଛି ନା, ଦ୍ୱାର ଅଛି ନା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ନା ବୋଲିକି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ କି ନାଇଁ। ଆହୁରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏଇ ଜାଗା ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଛୁ, ଲାଜ ଲାଜ କଥା ନାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ମାଗୁଛୁ, ଏଇଟା ଲାଜ କଥା। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଛି ମାଗେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଗିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପାଏ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ମାଗେ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନା, ଇଏ ଜିନିଷ ଯାକ ପାଇ କ'ଣ କରିବ ନାଇଁ। ତମର କେତେ ଘର ଥାଉ, ଦିନ ନା ଦିନେ ତମେ ମରିବ କି ନାହିଁ। ତମ ମାନେ ଶରୀର, ଆମର ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବେ। ଆରେ ତମ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଖାଇବେ କି? ତାଙ୍କେ ବି ମରିବେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲ, ତମଠୁ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କେ ମରିବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ନାଇଁ, ବୁଝିଲେ? ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଅଛେ ଯେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ମାୟା ବୋଲେ। ଏମିତି ମାୟା ଅଜ୍ଞାନର, ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ଲୋକ ଏମିତି ମାୟାରେ ଥିବ ଯେ ତାକୁ କିଛି ଜଣାକା ପଡ଼ିବନି, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣାକା ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ମାୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦରକାର, ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଦରକାର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ଜିଜ୍ଞାସା ଦରକାର, ମୁମୁକ୍ଷୁତା ଦରକାର। ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଇଏ ସଂସାରର କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କାମୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା କି? ବୁଦ୍ଧଦେବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମହାବୀର, ଜଣେ ରଜା। ବୁଦ୍ଧ ବି ଗୋଟେ ରଜା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ଗଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି? ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏଇଟା ଏବେ ଅଛି ଆଉ ଘଡ଼ିକି ନଥିବ। ଯିଏ ଏବେ ବସିକି କଥା ହଉଛି ଆଉ ଘଡ଼ିକି ଥିବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିପାରିବ? ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏସବୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯିଏ ଇଏ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସିଏ କିଏ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଜୀବନ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଘର ଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଲେ, ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କି? ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିଦେଲେ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କଥା ପାଇଗଲେ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଖୁସି ହେଇଗଲେ
ଯାହା ହଉ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲୁ ନ କହିକି ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ବେଶୀ। ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ବେଶୀ କ'ଣ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ରାଗ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯାଇକି ତୋର ଗାଦିରେ ତୁଇ ବସି ପଡ଼ିବୁ ରାଜଗାଦିରେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁନି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ରାଜା କିଛି ନାହିଁ ସେ ପାଖରେ। ନାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ରାଜା ନାଇଁ, ଯିଏକି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଦେଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା, ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା। ଆଉ ସେ ରାଜା ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଟା, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ବି ନିତ୍ୟ, ସିଏ ମହାରାଜା, ସିଏ ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ସିଏ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜାଣିଦେଲା। ଆଉ ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିନି, ଇଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସିଏ ଏଠି ଦିନହୀନ କାଙ୍ଗାଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ 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 ଦୁଃଖ। ଆଉ କି ସେମିତି ଦୁଃଖ 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 ହେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ଠାପ ନାଇଁ, ହଠାତ୍ ମରିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି, ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ରହି ରହି ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଦାୟ ନେବାଟା। ହେଲେ ବିଦାୟ ଯଦି ମରିଗଲେ, ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ବି ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ଯଦି ମୋର ଷ୍ଟୋରି ସରିଗଲା ବୋଲେ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ ଷ୍ଟୋରି ସରିବନି। କାହିଁକି ମୁଁ ମରିବିନି? ମୋର ଇଏ ଶରୀରଟା ମରିବ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ସେ ଭାବ ତ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବି, ମୋର ଶରୀର ସହିତ ମୋର ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ବଞ୍ଚିଥାଉଣୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବି ବା ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମର ଇଏ ଶରୀର ସେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ସେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାର ଏକା ପ୍ରକାଶ ଆମେ ଆର ତାର ପିଲା ନାହିଁ। ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତ ସେ ପୁତ୍ର। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି କି? ହଉନି ନାଇଁ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ତୁମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତ ସେ ପୁତ୍ର, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଏ ଶରୀର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଇଏ ଶରୀର ତ ଜାତ ହେଇଛି, ମରିଯିବ, ଟିକେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ ମରିଯିବ। କରୋନା ଭାଇରସ ଯାହାକି ନ ଦୂଷିକି ମିଶା କେତେ ଲୋକ ମାରିଦେଲା ନାଇଁ, କେତେ ଲୋକ ଡରିକି ମରିଗଲେ, କେତେ ଲୋକ ଅରିଜିନାଲ କରୋନା ଭାଇରସରେ ମରିଲେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଡରିକି ମରିଗଲେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉଟା ଆସିଛି ସେଟା ଯିବ। ଅମୃତସ୍ୟର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉଟା ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁରେ କହିଲେ, ମନେ ରଖ ଇଏ କଥା ପାଶୁରି ଯିବ, ତମର ଜୀବନ ମାଟି ହେଇଯିବ। କୋଉ କଥା? ମନେ ରଖ ତମେ ଅମର ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ହେଲେ ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଯିବ କି? ମନେ ରଖିଲେ ହବନି। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ, ଆମକୁ ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ମନେ ରଖୁନୁ ଗୁରୁ କଥା, ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆମକୁ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ବୋଲେ ଆମେ ସାନ ସାନ କଥାରେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ନାଇଁ, ସାନ ସାନ କଥାରେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଲା, ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ନାଇଁ, ପିଲାକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କିଏ ସେ ହେଲା, ଆମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ। କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ଆମକୁ, ଆମେ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦୁବା। ନଣନ୍ଦଟା ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ଭାଉଜ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ମା ଏମିତି କହିଦେଲା, ଭାଇଟା ହେଇକି ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା ବୋଲେ କୋଉ କୋଉ କଥାରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁନୁ, ତାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି। ଆମେ ଖାଲି ଯେମିତିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଉଛୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଖାଲି କିଏ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କାନ୍ଦିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। କାହିଁକି ନା କାନ୍ଦିବାରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଦେଲୁ କାନ୍ଦିବାରେ। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବାରେ ତ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତମକୁ ହସିବାରେ ସିଦ୍ଧ କରିଦେବି। ହସିବାରେ ସିଦ୍ଧ କରିଦେବି। କାହିଁକି ନା ହସିବା ପାଇଁ ହିଁ ତମ ଜନ୍ମ, ହସିବା ପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ଆ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର କି? ଆଜ୍ଞା ହସିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେମିତି? ପ୍ରମାଣ କି? ତମକୁ କୋଉଠି ପିଲା ସାନ ପିଲା ଥିଲେ ଯାଇକି ଦେଖ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଅ, ଡେଲିଭରି ହେଇଥିବ ପିଲାଟା, ଦେଖ ତାକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମା ବାପା କିଏ ସେଟା ବି ଜାଣିନି, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ବୋଇଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିବ କି ଜଣା ନଥିବ, ମାତ୍ର ସେ ହସୁଥିବ। ଆମେ ହସିବା ଲଟେରୀ ଫୁଟିଲେ, ଆମେ ହସିବା ପିଲା ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣିଲେ, ଆମେ ହସିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ହସିବା, ତାର ବିପରୀତ ହେଇଗଲେ କାନ୍ଦିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ତ କିଛି ଜଣାନି, ସେ କାହିଁକି ହସୁଛି ଆମେ କେବେ ବିଚାର କରୁନୁ ନାଇଁ। ପିଲାଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇକି ହସୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛି? ସେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ହସିବ? ସେ ହସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ
से हसिक प्रमाण दौची मु हसिया जन्म होइछि। प्रत्येक मनीष तार जन्म सिद्ध स्वभाव हसियाटा। जदि आमे हसी पारने आमे आमको ही हत्या कर दी, किंतु आमे जानी हत्या करने अज्ञान द्वारा हत्या कर दी नहीं। आउ आमको जे ज्ञान दौरान जो धर्मगुरु जो मैंने भी शिक्षा दौरान भी ज्ञान नहीं नहीं बही पढ़दे ज्ञान नहीं। जड़े जदि वेद उपनिषद गीता भागवत ये रामायण फायण पढ़दे से ज्ञानी होबनी। जाना को इच्छा कले ज्ञानी हो। आम जदि सब बही पढ़दवा गुरुंर सब जा बही पढ़ले भी ज्ञानी तो ये नहीं। जाना को इच्छा कले ज्ञानी होबा। जे जाना को इच्छा करिवो से ज्ञान लाभ करिवो। जे ज्ञान लाभ करिवो से निज भीतर थिया सत्य को बुझिवो। जे निज भीतर थिया सत्य को बुझिवो से हसिया को बाध्य हो। को टाइम रे हसियो जो टाइम रे भी हसियो प्रलय होगले भी हसियो कहीं हसियो सृष्टि स्थिति प्रलय किसी ना। ये सबुजाक भगवान लीला आ से भगवान हूँ से भगवान हो आपण मैंने से भगवान ही सबकि। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म को छड़ा द्वितीय ब्रह्म बा भगवान परमात्मा गोटे शब्द गोटे सत्य का भिन्न भिन्न ना दिखाई। जो ना होना कहीं जनक छड़ा द्वितीय किसी ना। देख के मजा ला इंटरेस्टिंग कथा। बापा जी पुओ भी से स्वामी जी स्त्री भी से जड़े ही स्वामी स्त्री बापा पुओ कौन भाई सांग साथी सब लीला कर सी ही कौन गछ पत्र होगी प्रकाश पाँच सी ही से फलमूल खाई तार मजा नौ बंची सब किसी लीला। किंतु बिना ज्ञान रे तो संभव नहीं। आम भी बेले लोक कथा पढ़ले कह सब लीला भाई भगवान का लीला आम हाथ में किस अच्छी मात्र जनानी से जाना मिशा इच्छा करनी। जदि किए ये कथा को जानापी इच्छा कर जीवन दुख दूर हो कथा सब जाक भगवान का लीला आ भगवान लीला तो आम कहीं दुख कर जन्म हेले भगवान होती बंचिले भगवान बंचुंट मरले भगवान मरे बुझे जहा हूँ भगवान लीला हेले भगवान जन्म होना कि मरना स्व महिमार यही जन्म मृत्यु सृष्टि विलयर खेल चल चलती स्व महिमा आउ स्व महिमार जो प्रकाश घटुची भितर ही आम कौन ये रूप को आसे आमे आम भितर थी से सत्य जो दिन बुझा आम भी जानदे जे आम भगवान स्वरूप आम भी सत चित आनंद स्वरूप। गुरुदेव अमृत कौन कहले तुम स्वरूप यह नुहे आम गुरु करी गुरुंर गोटे कथा शुणु बोले आम से दीक्षा नहीं लाभ किसी नहीं। दीक्षा नहीं आम आमको लाभ किसी नहीं गुरु को किसी नहीं। गुरु दवाई आम नवाई जब कुंठित होमर का क्षति। देख ये दी खंड रुटी खाया पाठ को हजार हजार खर्च करी 25 वर्ष पाठ पढ़ी नहीं अधा जीवन पड़े जाऊँ पाठ पढ़ी ये कर जीवन एक चतुर्थांश आम ये रुटी कमाया पाठ पड़ेगा आउटा पाठ सरिक आइला चाकरी फाटाफाट मिल जाए बोली ग्यारंटी किसी नहीं। चाकरी बोलो न मिले चिंतार पड़ जाओ कहीं लक्ष लक्ष खर्च कर पाठ पढ़ दी चाकरी मिलूनी न मिलला बोले केत लोग आत्महत्या भी करदे आउ केत लोग थे आत्महत्या न कले मिशा चाकरी मिलने बोली लास्ट को सान सान सी जो पाठ पढ़ी उच्च स्तर चाकरी मिल किंतु चाकरी न मिले बाध्य भी से निम्न स्तर चाकरी कर बचाई दरकार पड़े होटेल रे प्लेट भी धोई होगा रिक्शा भी टाणी होगा आ कौन कर। किंतु ये जो ज्ञान गुरु आमको दौरान ये हूँ परम ज्ञान यहाँ हूँ परम ज्ञान सत्य ज्ञान। ये ज्ञान आम एबे पाइबा बोले एबे ही आनंद अनुभव करिया ये नहीं एबे ज्ञान मु पाइले काली की आ केते वर्ष पर अनुभव करिया एबे जाको भगवान कृष्ण गीतारे कहले राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमनम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्यय। यहाँ हूँ राज विद्या जिते सब विद्या दुनिया अच्छी सबुठ श्रेष्ठ विद्या हूँ ये राज विद्या गुरु विद्या ब्रह्म विद्या। ये ज्ञान लाभ जे कर भाग्यवान। देखो आम मनीष भाग्यवान
पुणी आम गुरु प्राप्ति कले भाग्यवान आम जब जाना इच्छा कले आहरी भाग्यवान हो भाग्यवान हबार अर्थ हूँ आम हसिया भाग्यवान हो अर्थ मोर ड्रेस पटा कास्टली होगा घर द्वार बढ़ीगला जमीबाड़ी बढ़ीगला मोर पकेट्रे जेकोसी मुहूर्त लक्ष टका खर्च करने थाउची मु कार धरिकी बोलची कि हेलिकप्टर बोलची ये जगह भाग्यवान नहीं थिले भल नथिले भल सेटा आसले किसी लिंक नहीं भाग्यवान अर्थ तमे आनंद रे अच्छ ना नहीं आनंद रे अच्छ ना नहीं मोर जने कहले गोटे भाई पचारे भाई आम लक्ष्मी पूजा ये पृथ्वी पृष्ठ रे ये भारत रे करा होची आउ को देश करना लक्ष्मी पूजा करिकी आमे कहीं दरिद्र अवस्था अच्छु अन्य देश मैंने केते भल रे अछन तुम किए कहला लक्ष्मी पूजा करिकी दरिद्र अवस्था अछन बोलिकी जे लक्ष्मी पूजा करियार जाननी से दरिद्र अवस्था अच्छे जे लक्ष्मी पूजा करियार जानछि से लक्ष्मीवंत हो जाइछि आउ फॉरेन रे लोक मैंने लक्ष्मीवंत बोले तुम किन जानल तार अर्थ तमे लक्ष्मी बोले ये सुना टंका को लक्ष्मी पाउछ से सुना टंका ये जगह लक्ष्मी नहीं लक्ष्मीर प्रकृत भाव हो लक्ष्मीवंत लोकर लक्षण कौन सब बड़े प्रसन्न होगी रहा ही लक्ष्मीवंत लोकर लक्षण किए लक्ष्मी आशीर्वाद पाई बोले जी सब बड़े खुशी रही लक्ष्मी क्या पाखे बास कर जे कि खुशी अच्छे जड़े खुशी अच्छी बोले क्या पाखे लक्ष्मी बास कर खुशी अच्छी नहीं खुशी रहा हूँ लक्ष्मी आशीर्वाद लक्ष्मी प्राप्त हो घर द्वार बढ़ जाटा पद प्रतिष्ठा बढ़ जाटा यहाँ लक्ष्मीवंत लक्षण नहीं सीटा थिले भी थिबो तमे खुशी अच्छ कि आनंद अच्छ कि जोटा देखले भी आनंद लगुच कि चलले आनंद लगुच कि बसले आनंद लगुच कि सब अवस्था आनंद अनुभव कर कि जदि सब अवस्था तुम आनंद अनुभव कर तुम लक्ष्मीवंत पुरुष तुम पाखे लक्ष्मी विराजमान हो नहीं तेणु यही आनंद भारत रे मिल आउ फॉरेन लोक जाक तो बेस्ट अच्छा भारत को कहीं आसिक खोजुंट ज्ञान फॉरेन रे जो मैंने अच्छा टंका पैसा धन संपत्ति बेसी अच्छी मात्र निद फिद किसी होनी ड्रग्स फ्रग्स नहीं बंचुं टेंशन रे रोच सी टेंशन रु रक्षा पाइबापी घर द्वार धन संपत्ति सब छाड़ी ये पलि आस भारत को गुरु पाक जाइए ज्ञान शुणिया जानिया जीवन रे शांति आनंद अनुभव करा नाम संकीर्तन करदेले भी आनंदित हो नाम संकीर्तन मिशा आनंदित हो नहीं आहरी ये सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बोले तो आहरी बड़ कथा तेणु लक्ष्मीवंत पुरुष अर्थ जे कि सब आनंद आउ से केतले से लक्ष्मीवंत हो पार जिते से ये सत्य ज्ञान गुरु ज्ञान को लाभ कर तेणु आम जानिया को इच्छा कले ये ज्ञान लाभ करिया आमे कौन खाऊचु किमती रोचु लोक ये सब किछि नहीं ये सब ज्ञान को आम श्रेष्ठ ज्ञान बोली भाव्यरू कार घर देखिले आमको लाज लगुच मोर घर एमती अच्छी तार घर केते बढ़िया अच्छी नहीं जे जमती अच्छा से सेमती ठीक जार बड़टा अच्छी बड़ जार सान अच्छी सान जहाँ पाखे बेसी अच्छी बेसी जहाँ पाखे कम अच्छी कम ताई किस अच्छी जीवाटा तो यू खाली हाथ में जीवार अच्छी नहीं बेसी थिले भी खाली हाथ में पलैब कम थिले भी खाली हाथ में पलैब आउ जी भी आस खाली हाथ में आइला बेलू धरिक आस खाली हाथ में जीव खाली हाथ में कौन पाई आसला यहाँ इम्पोर्टेन्स आउ गला बेलू सी जो आसला से कम सर गला ना से कमटा पेंडिंग रखी आउ बाकी सब कर पड़े सीटा इम्पोर्टेन्ट जदि जो कम करने आम आसे जो लक्ष्य नहीं कि आम मनीष जन्म लाभ करचे से लक्ष्य जब आम पूर्ण करने आम आउट रिटर्न आइबा किए पठेबे आम क्या पलाइबा किए उपरा किए पठेबे कि किसी करें आम क्या पला से नहीं ए गचर पत्र बाहर बोले किए काढ़ किए काढ़ुनि से गच भर बाहर से नहीं गच भर से पत्र बाहर गच भर फल बाहर भूमि गच बाहर ये सब तार से हो जी थिबारु तार से हो ना हूँ भगवान परमात्मा आउ से परमात्मा ही सब भितर विद्यमान अच्छा चिन्हवार नाम ही दिव्य ज्ञान आउ जे चिन्ह देला से सब दिन बोलिकी दुख रू मुक्त होगा कहीं मुक्त होगा से भगवान होगा न चिन्हले भी आम भगवान का इन नहीं जे न चिन्हले आम
आउ किए बोली तमे चिन्ह कि न चिन्ह तमे सी परमात्मा तमे सी भगवान संतान भगवान का ना ए मनीषर संतान मनीष हम ना कुकुर बिले मांकड़ किस हम कि मनीष पेटर मनीष जात हम आ भगवान पाखु जी जात से भगवान ना ना आउ कौन हो भगवान का हेले आमे समस्ते अमृत से पुत्र आमे से अमृत तत्व जात आमे से अमृतर संतान किंतु आमे जदि ये कथा जानियानी आमे खाली दुख भोगी 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 एठू विदाय नहीं विदाय नहीं गले जदि काम छिन था भल था विदाय नहीं कि कौन हम आम आहरी बुल पलैया नहीं बुलिक आउ गोटे रूप भितर पशिकी आहरी पलैस आहरी पलैसिक आहरी से मायर पड़जा आहरी से धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा पुओ झील मोह मायर पड़ी आहरी ये दिन काटिक आहरी मरीजा ये पाला चलती तेणु दीक्षा देला बेलू गुरुदेव कहले जगतर मोह मायारू अर्थात दुखर उद्धार हवा सकाशे जहाँ सब ज्ञान दरकार से ज्ञान मु तुम मानू देती ये ज्ञान तमें माग तमें ज्ञान को माग आउ कि मागुन भगवान जदि किसी मागियार अच्छी ज्ञान माग ज्ञान मिलगले तुमको आउ किसी दरकार का पड़े विद्या नहीं ज्ञान ज्ञान मिलगला जदि आम ज्ञान मिलगला अर्थ आम बुझीगले आमको किए बुझेदेला सत्य को आम बुझीगले बोले आम संपूर्ण दुख मुक्त हो कहीं ना दुख ये सब आम अज्ञानतार परिणाम जानले आम अनुभव कर मु सुख स्वरूप शांति स्वरूप आनंद स्वरूप मोर जन्म ना कि मृत्यु ना ये शरीर कौन शरीर धारण करके मु लीला कर ये शरीर धारण करके मु लीला कर मोर ये शरीर भी गोटे का नहीं जे मत चिंता कर आम चिंतित कहीं किस बोलिकी ये शरीर को मुझे भावुँ बोली मत चिंता थी मोर जीना किस ये सृष्टि जिते शरीर अच्छी मुईगा जिते शरीर अच्छी स्थूल शरीर तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जाकि मिसा मुगा यहाँ विचारिया कथा नहीं यहाँ अनुभवर विषय आम आम भितर को गले जापर ये कथा आम भितर को जाऊन खाली ये शरीर गोटे धरिक लंग लंग हो ये शरीर को जब बेमार पलि आसला बेले आम दुखी हो मोर जीना किस मोर गला चैप्टर क्लोज हो मोर चैप्टर कहीं क्लोज हेनी शरीर चैप्टर क्लोज हम नहीं मु नित्य सत्य गुरुदेव कहते तुम्हें जहाँ को जीवन बोलिकी बुझीच अमृत बिंदुर वाक्य ताहा प्रकृत जीवन नुहे कहीं से जीवन मृत्यु अच्छे तुम्हें जे शुद्ध बुद्ध पवित्र आनंदमय यार अनुभव ही प्रकृत जीवन जदि आम भितर किए जागृत हो अनुभव कला मु शुद्ध स्वरूप मु दिव्य स्वरूप मु आनंद स्वरूप ये रूपरेखा मो नुहे जो जना जानला जी बस ता जीवन ही जीवन ता जीवन ही जीवन कहीं ता जीवन जीवन सब बड़े खुशी जने साधु कहले पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं हो गए माला माल तो उस माल में खुश हैं हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं पूरे है वो जो मर्द जो हर हाल में खुश हैं जो होना है सो होना है जो पाना है सो पाना है सब कुछ प्रभु के हाथ में है ना हक करने का बोझ उठाना है नहीं सब किसी से शक्तिर इच्छा रे हो हाथ में अच्छी जोड़ा हवा कथा सीटा हम जोड़ा न हवाटा से हेनी तांकर शक्ति तांकर ही अस्तित्व तांकर ही लीला आमे ये मु मोर भाव को पोषण करके दुख भोगिया बाध्य हो तेणु ये जो अज्ञानता पाखे रही जहाद्वारा आम अहंकार बसवर्ती होगी मोहमायर पड़ी दुख भोगुचे गुरु आमको यही ही दीक्षा देले आमर ये अज्ञानता दूर करके मोहमायर मुक्त करने आमे मध्य दीक्षा से नहीं जदि आम ये जन्म दीक्षा नहीं न था बोले आसना जन्म को नहीं था आसना जन्म मिशा न दिन ना दिन दीक्षा नवा पड़ो गुरु शरण जावाक पड़ो ज्ञान लाभ करने पड़ो निज स्वरूप को जानिक मुक्त हवा को ही पड़ो आ जोटा दिन ना दिन हवा पड़ो से कहीं हेनी कहीं लेट्रे हम जिते लेट करिया से दुख भोगिया तेणु आम समस्ते भाग्यवान जे आम मनीष जन्म लाभ करचे तेणु किए भी दुखी हवार किसी आवश्यकता नहीं आम पाखे किसी अभाव नहीं गोटे का अभाव अच्छी ज्ञान अभाव अच्छी जो ज्ञान दवापाई गुरु आम पाखु आमको पाखे बसई बुझाऊँ नहीं आउ कौनटा अभाव जोटा अभाव सीटा भगवान दूर करदे
गुरु रूप आसिकी आउ कौन अभाव केवल आम जाना इच्छा कले गुरु दवा ज्ञान आम हजम कर माने ताकू निजर अनुभूति जापर गुरु दवा ज्ञान को जिते आम अनुभूति जाना से आम खुशी हो आनंदित हवा से आम कामना शून्य ही जा कामना शून्य ही आनंद आउ से कामना सब अज्ञान रू आदि आम बुझीजा मु तो सचित आनंद स्वरूप मत कि कामना मत किसी कामना ना शरीर पर जहाँ करने कथा कर्तव्य करने कथा जहाँ सब कर्तव्य ये लीला भितर ये व्यवहारिक जीवन जीवन रे जहाँ सब आमर कर्तव्य रही करने कथा किंतु मूल धर्म आमर हूँ स्वरूप लाभ ही मनीषर धर्म प्रत्येक मनीषर धर्म स्वरूप लाभ अर्थात मु किए जाना ही प्रत्येक मनीषर धर्म जदि आम मु किए जाणीदेले ताहले आमर जीवन धन्य हो तेणु केही हेले केबे हेले विचार करिवेन जे मु असहाय नहीं मु दुखी मु गरीब मोर किए नांती किछि विचार करिवेनी से सब आमर अज्ञान आमको फांदरे पकाउछ सत कथा होची आम भितर अनंत ब्रह्मांड जे मालिक सी आम भितर अछंती एबे अछंती नला आम थिबा केंदी नहीं जे ये ग्रह नक्षत्र चलाउछंती सी ही आमको चलाउछंती किंतु आमको विश्वास होनी कि जानिया को इच्छा करी ज्ञान बढ़ी आम ताको बुझी पाउ जदि आमको से कथा जना पड़ जिवो जे ब्रह्मांड चलाउछ से मते चलाउछ से मते उठेले मु उठुची से बसेले बसुची से शुआइले शुची से चेता करले चेता हो जाउची नहीं सत कथा कह बोले सी एका अच्छी मु नाई कबीर कहते भगवान को खोजिया को जाइकी मु निज को हजई देली आउ जो निज को हजई देली से हरि को मु जान पाइली आउ जे पर्यंत मु थी हरि दुष्णु थे मु गला पर हरि अच्छा मु दुष्णी हो जब तक मैं था हरि नहीं अब मैं नहीं हरि है जब तक मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं जे पर्यंत आम मु 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 बोल विचार करी माने मु माने अहंकार व्यक्तित्व एबे देख आम जिते बसचे ये आमर व्यक्तित्व भिन्न अस्तित्व गुटेका व्यक्तित्व भिन्न किए सेवक किए पार्वती किए मदन किए दामोदर किए उर्मिला किए प्रमिला इटा सब व्यक्तित्व जाक किए स्त्री किए पुरुष इटा व्यक्तित्व यहाँ ये दृष्टि सेवक भाई अलग दुष्ट मु अलग दुष्टि सब आपण मैंने अलग दुष्ट किंतु भितर गले सिठी अलग किए नाई अलग किए नाई सिठी जणे का अच्छा तेणु गुरुदेव कहले ब्रह्म दुई नुहंती एक ही विभिन्न भाव रे प्रकाशित हुअंती जो माने ब्रह्म को बहु बोली विचार करंती से माने ब्रह्म को किंबा तांका लीला को जानिया पई चेष्टा करी नाहंती तेणु भिक मागुछंती बुझले तेणु आमे जानिया को इच्छा करिवा भगवान आमको सब किछि देई की छाडी चंदी आमे आमर कल्पना रे के गरीब लोक के गरीब किए नहीं समस्त सम्राट मु मोर अनुभव कहूँ आपण माने समस्त सम्राट चक्रवर्ती सीधा तो बुद्ध से सत्य को जानला परे गिना धरिकी बुलले तांको लाज लगी था नहीं आमू जदि आमू से पोलरी अमावास्या दिन मिसा भिक मागे लाज लगुच लोक घरे पिला जाकि चार सात पूजा गोटे होनी कि सात घर भिक मागे आने बोले नाई नाई मु भिक मागे लाज लगुच नहीं बुद्धदेव चक्रवर्ती सी गिना धरिकी भिक्षु साजिकी घर घर बुलिकी भिक मागुଥିଲେ बोले बंचाई नहीं तांको किस अभाव बोले याडे तांकर शरीर रक्षा करिया उद्देश्य पुणी घर घर बुलिकी लोकंर अवस्था कौन बुझिकी तांको ज्ञान देवा उद्देश्य रे तांके बुलुଥିଲେ तांकर से भिक्षु सिस्टम रही सन्यासी जोटा तेणु देखंतु आमे भारत भूमि रे जन्म होगी सद्गुरु को लाभ करिकी दिव्य दर्शन को आसिकी जदि आमे सत्य को जानी परियानी बोले आमर दुर्भाग्य किसी ना शास्त्र जोड़ा लिखाई से जाना टे कष्ट गुरु आमको जो ज्ञान दौरान से समग्र शास्त्र सार अंश आमको दौरान आम खाली जाना इच्छा कले है गुरुदेव कहते तुम खाली जाना इच्छा कर बाकी मु बुझी भल कम थाओ लगी बाकी मु बुझी भल कम मान जाना इच्छा करिया भगवान को सत्य को जाना इच्छा करवा ही भल कम मत सत्य को जाना जब इच्छा ना मुझे कौन कले भी भल कम केबे भी हेनी
ଯାହାକୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ସେ ତ ଅସୁର ଗୁଣ ଆଉ। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବହି ଅଛି ଆମର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଅଛି, ତାହିଁରେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଉଛି ଦେବତାର ଗୁଣ। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଯଦି ଦେବତାର ଗୁଣ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା କାହାର ଗୁଣ? ଅସୁର ଗୁଣ। ନାଇଁ ହେଲେ ଅସୁର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଭଲ କାମ ହେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ଅସୁର ଭଲ କାମ କରିପାରିବ କି? କେବେ କେବେ କରିପାରିବ? ହେଲେ ଭଲ କାମ କ'ଣ? ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହିଁ ଭଲ କାମ। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଭଲ କାମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହିଁ ହବ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ତାର କ'ଣ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାହିଁ, ଆଚରଣରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ସେ, ଯିଏକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିନି ସେ ତ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ ଆମେ ସଂସାରରେ ତମେ ବଡ଼ ତମେ ସାନ, ମୁଁ ବଡ଼, ତମେ ନିଚ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ, ତମେ କିଛି ନାହିଁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ମୁଁ ମହାନ। ନାଇଁ ଏ ସବୁ ଭାବ ଯାକ ଅସୁର ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ପାଖରେ, ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରେ, ଋଷି ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଗୀତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯିଏ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଏକା, ଜଣେ ଏକା ଅଛି। ସେ ଜଣକୁ ଯିଏ ଜାଣିଦେଲା ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଟାଇମରେ ପଣ୍ଡିତର ଭାବଟା ଠିକ ଥିଲା। ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲେ ଯିଏ ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପଣ୍ଡିତ କିଛି ନାହିଁ, କାମକୁ ନ ଆଏ ପଣ୍ଡିତ ସେଟା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସମୟ ତ କମ୍, ନାଇଁ ଆମକୁ ବି ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଦେଖୁନୁ ଟିକେ ବିଚାର କରୁ, ଅଳ୍ପ କହିକି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆମକୁ ଟିକେ ବିଚାର ଆସିଛି ତ, ନହେଲେ ହବନି। ନହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଜଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ପାଶୁରି ଯିବା ସବୁ। ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସାନ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗୋଟେ 6-4 ମାସ ହେଇଛି କି ନାଇଁ କି, ସିଏ ଖିଲି ହେଇକି ହସୁଛି। ତମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲଣି, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲଣି, ତମେ ଏବେ ଅଧିକା ହସିବା କଥା। ତାଠୁ ଅଧିକା ହସିବା କଥା କି ନାଇଁ? ତମେ ପିଉନ ଥିଲ, 20,000 ଦରମା ପାଉଥିଲ, ଏବେ ଯଦି ତମେ କିରାଣୀ ହେଇଗଲ ବୋଲେ ତମେ କେତେ ଦରମା ପାଇବ? ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇବ କି ନାଇଁ? କିରାଣୀ ହେଇକି 10,000 ଦରମା ପାଉଛ ବୋଲେ ତମେ କିସ୍ କରୁଛ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିବ। ସାନ ପିଲାଟା, ତାକୁ କିଛି ଜଣାନି, ଜନ୍ମ ହେଇକି 4 ମାସ ହେଇଛି, ସେ ଖିଲି ହେଇକି ହସୁଛି, ବିନା କାରଣରେ ହସୁଛି। ଆମେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିକି, ଏତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇକି ବଢ଼ିକି ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହସିବା କଥା, ନାଚିବା କଥା, ଗାଇବା କଥା, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ହସ ହଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ଟେନସନକୁ ପଳାଉଛୁ, ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛୁ, ଜୀବନଟା ବୃଥା ଲାଗୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବୟସ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଆମର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ହସ ମିଶା ଭୟଙ୍କର ହସ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଭୟଙ୍କର ହସ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ୟାସେଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ହସ ଶୁଣିବେ, ଭୟଙ୍କର ହସ। ନାଇଁ ମାନେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କମ୍ପନ ହସିବ ସେ। ନାଇଁ ଯୋଉ ହସରେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ସେ ହଉଛି ହସ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଦବ ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯାହାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଯିଏ ହେଇଗଲା, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହସା ହସି ପାରିବ। ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କାମନା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ, କାମନାକୁ ଦୂର କରିକି ଆମକୁ ଆମର ପରମାନନ୍ଦରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ନେବା କଥା। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ନେଲେ ହିଁ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଖୁସି ହେବେ? ନାଇଁ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି, ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଧାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ମୋ ଜୁଆରିଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ବାପା ଖୁସି ହେବ କି? ହଁ ମୋର ପଇସା ଅଛି, ମୋ ପିଲା ପିଉନି କାହିଁକି, ଏମିତି କହିବ କି? ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଗୁରୁଦେବ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ମୁଁ ସିଏ ଅମର ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଈଶ୍ୱର।